हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मनीषा अब अरमान से पूछती है कि आज क्या लाए हो तो पार्सल में। तो कहता है कि मैंने चॉकलेट मंगवाया। तो कहती है कि तो तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो वो कहता है कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ कभी। तो बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें चॉकलेट होगा, तुमने कुछ और मंगाया है। तो वो बोलता है कि नहीं, इसमें चॉकलेट ही है करके फिर वो खींचता है। तो उसके अंदर का जो चीज़ मतलब जो भी उसके अंदर होता है वो उड़ के काजल जो प्लेट लेके आ रही होती है उसके अंदर गिर जाता है। तो काजल बोलती है ये क्या, मैं दिशा के लिए सूप ले जा रही थी और तुमने उसको ख़राब कर दिया, ये क्या गिरा दिया इसमें। तो फिर अरमान जाके फट से वो किट लेके वो अंदर चला जाता है। तो फिर मनीषा पूछती है ये वो वही किट है ना जो प्रेगनेंसी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो काजल बोलती है हाँ ये वही है, शायद इन दोनों अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है इन लोगों का, एंड इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर एक बार कंफर्म हो जाएगा तो ये सबको खुद ही बता देंगे। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजय होता है वो जाके भगवान से प्रे करता है कि लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और आप तो खुशियों का बाहर लाते हो। मैं आपसे यही प्रे करता हूँ कि इन दोनों की मतलब कि अबीरा प्रेग्नेंट हो और फिर वो बस अपने बच्चों पे ही बिज़ी रहे। मैं चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करे, आने वाले बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्यार करे और वो घर का काम ही संभाले, बच्चों को संभाले। मैं तो कहता हूँ अबीरा ही क्या, अरमान भी उसके साथ ही रहे। वो भी मतलब फर्म में आए ना, फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगा, फर्म की ज़िम्मेदारी मेरे पे होगी। इन लोग बस अपना घर परिवार अच्छे से संभाले, वही मैं चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनोज क्रिस से बोलता है कि अभी तानिया छुट्टी पे गई है। वो इतने बहुत महीनों से मेहनत कर रही थी इन सब केसेस के बीच में, तो अभी उसको रेस्ट लेना ही चाहिए, इसीलिए वो जो वैकेशन में गई है वो उसके लिए अच्छा है। तो क्रिश कहता है कि गुड फॉर हर। तो वो कहता है कि सिर्फ उसी का ही गुड, तुम्हें भी तो कुछ अपने लिए अच्छा करना चाहिए। जिस लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर था, क्या तुम उससे शादी कर लोगे। तो क्रिश कुछ बोलता नहीं है, वहाँ से चला जाता है। तो मनोज सोचता है कि पहले लोग अपनी खुशी पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, जितने खुश वो पहले थे अब वो खुद की खुशी को खुद ही ख़राब कर लेते लोग करके वो फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा कुछ सोच रही होती है और वो सोचती है कि मायरा और मुक्ति बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लग गए। वो बोलती है कि मायरा चोर है, उसने चीटिंग की है, ये वो फलाना, मतलब कि वो दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे। एंड देन उन लोग की झगड़ा की आवाज़ सुनकर बेबी रो रहा होता है। तो वो बेबी को चुप कराने जाती है और फिर वो दोनों को बोलती है तुम लोग लड़ो मत, तुम लोग क्यों ऐसा चिल्ला रहे हो, बेबी परेशान है तुम लोगों से। मायरा कहती है मेरे होते हुए तुमने इसको क्यों किया। तो मुक्ति बोलती है कि तुम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मत दो, मेरे होते आपने क्यों किया ये बेबी। तो अबीरा बोलती है मेरे लिए तुम दोनों जितने इंपॉर्टेंट हो उतना ये बेबी भी इम्पॉर्टेंट है। तब से फिर बाहर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। एंड देन अरमान भी दरवाज़ा खटखटाया होता है कि प्लीज़ खोलो खोलो करके। तो इन सब शोर के बीच में अबीरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फेंट करने लगती है। एंड देन तब तक वहाँ पर संजय भी आता है। वो बोलता है एमडी साहब ये केस को जल्दी से स्टडी करके इसमें सिग्नेचर चाहिए तुम्हारी। तो बोलती है अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इससे ये सब मुझसे नहीं होगा। तो संजय बोलता है ये सब तुम्हें बेबी करने के पहले पता होना चाहिए था, ये सब तुम पहले नहीं सोच सकती थी क्या। तो फिर अबीरा उस सपने में से उठती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है। तो अरमान पूछता है क्या हुआ। तो बोलती है मैंने सपना देखा था एंड वो बहुत बुरा था। तो बोलता है कि सपने में तो मैं नहीं था ना, इसीलिए, और रियलिटी में तो मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। तो बोलती है कि ठीक है। एंड देन सब लोग खाने के लिए आए होते हैं। तो अबीरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है। वो बोलती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, इन लोगों का झगड़ा आप लोग मत सुलझाओ, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इन लोगों से। ये लोग तो मतलब सिस्टर्स है लेकिन इन लोग समझती ही नहीं है कुछ। तो अबीरा वहाँ से गुस्सा करके वो टेबल से चली जाती है। एंड देन मायरा और मुक्ति उसके पीछे पीछे आते हैं। तो अरमान भी आने की कोशिश करता है। तो दादी साहब उसे रोक देती है, बोलती है कि तुम मत जाओ। कभी कभी बच्चे अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान करते हैं तो माँओं को बताना पड़ता है कि उनको भी गुस्सा आ सकता है। तो फिर मायरा और मुक्ति तभी भी अबीरा के पास जाकर भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। वो बोलती है कि मायरा ने मेरे थीसिस पे अपना नाम लिख दिया, वो चीटिंग कर रही है। एंड मेरे थीसिस को अच्छा बोलकर ही वो मायरा की प्रेस कर रहे थे कि
उसने 3D डायग्राम बनाई है, लेकिन वो सब तो मैंने ही किया था, इसने बस अपना नाम चेंज कर दिया उसमें। वो बोलती है तुम्हारी तो बोरिंग, मतलब कि उन दोनों झगड़ा ही कर रहे थे तभी भी। तो अबीरा बोलती है दोनों चुप हो जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ अभी, तुम दोनों शांत रह जाओ। तो वो बोलती हैं कि पहले से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ, प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, अभी तुम लोगों का। तो फिर मायरा और मुक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बोलती है कि आप प्रेग्नेंट हो, एंड जब अबीरा बोलती है कि हाँ चांसेस है, तो फिर उन लोग आते हैं और वो सोचते हैं कि जब हमारे फ्रेंड्स को पता चलेगा कि हमारी मम्मी प्रेग्नेंट है तो वो क्या सोचेंगे, हमारे मम्मी पापा क्या हरकतें कर रहे हैं, एंड हम लोग के बीच में 16 साल का डिफरेंस होगा। ये सब बातें करते करते फिर उन दोनों के बीच में सॉर्ट हो जाता है। अब दादी साहब आती है और बोलती है कि इतने दिन से तो तुम लोग झगड़ा कर रहे थे और मम्मी की प्रेगनेंसी की बात सुनकर तुम दोनों सॉर्ट आउट कर लिए। तो फिर वहाँ पे जब आते हैं तब मनोज बोलता है कि थीसिस की अदला बदली शायद उस दिन जब मैंने केस की फ़ाइल निकाली होगी तो मेरे से ही हुआ होगा। तो ये सब सारे लोग सुनते हैं और वो बोलते कि मनोज यार तुम ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हारे वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ है। तो फिर अरमान भी वहाँ पे रहता है। वो फिर अबीरा को परेशान देखकर वो जा रहा होता है वहाँ पे। तो सब बोलते हैं कि हमें पता है तुम क्यों जा रहे हो और हम सब जानते हैं कि अबीरा प्रेग्नेंट है। तो फिर वो बोलता है अगर सब जान ही गए तो फिर हम अभी टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर वो टेस्ट करती है वहाँ जाके, तो उसमें एक लाइन आती है उसमें। तो अरमान कहता है अगर 2 लाइन आती है तभी ही पॉजिटिव होता है ना। तो बोलती है कि हाँ। तो बोलता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो तुम, शायद इसी की वजह से हो रहा है, एंड ठीक है कोई नहीं, मतलब कि जो भी हुआ सो हुआ। तो अबीरा भी कहती है कि हाँ ठीक है, अभी मैं इन दोनों को नहीं संभाल पा रही हूँ, तो फिर अगर दूसरा बेबी आ जाएगा तो इन लोग तो सर पे उठा लेंगे इन लोग। एंड देन उन लोग जब आते हैं तब मायरा मुक्ति बोलते हैं कि हम लोगों ने थीसिस वापस लेने का डिसाइड किया है। तो अबीरा कहती है कि तुम लोग इतने ज़्यादा होशियार क्यों, मतलब इतने ज़्यादा स्मार्ट क्यों प्ले कर रहे हो, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसके पीछे, तुम लोगों ने पूरा टाइम दे दिया उसके पीछे, एंड तुम लोग वापस ले रहे हो। तो बोलती है कि मैडम ने मुक्ति के थीसिस को मेरा थीसिस समझ के मेरे को प्रेज़ किया था, तो अगर वो मुझे मिलेगा तो भी मुझे दुख होगा कि वो मुक्ति का था और मुझे मिल गया। तो अबीरा बोलती है कि तो हम ये चीज़ें जाके सॉर्ट आउट कर सकते थे वहाँ पे, हम टीचर को बोल सकते थे। तो मुक्ति बोलती है कि नहीं मुझे अब वो नहीं चाहिए, अगर मायरा भी हार जाएगी तो मुझे भी अच्छा फील नहीं होगा। तो उन दोनों की चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। एंड देन वो बोलती है कि हम दोनों को स्कॉलरशिप का कभी वो था ही नहीं ग्रीड, हम लोग को बस आप लोग की नज़रों में ऊपर बढ़ना था, एंड वो सब हमारे पास ऑलरेडी है, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो फिर पूछते हैं सब लोग कि क्या आया टेस्ट में, कुछ मतलब है। तो अबीरा इशारा करती है कि नहीं है कुछ भी। तो विद्या बोलती है ठीक है मुंह मीठा करो करके। तो सब लोग पूछते हैं कि तुम मुंह क्यों मीठा करवा रही हो। तो वो बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मेरी बहू, मेरी बेटी अभी सेफ़ है, क्योंकि उसके पहले वाले प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई थी। तुम लोग भले कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि उसकी जान अभी दाव पर नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरी बच्ची से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर मायरा और मुक्ति भी एक दूसरे को बोलते हैं कि हमारे लिए माई बिलीज से ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। वो भी बोलती है कि हाँ मेरे लिए भी। तो हम लोग खुश हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग हमारे मॉम एंड डैड हैं। तो सभी लोग हैप्पी रहते हैं, भले ही बेबी ना ही आया, फिर भी जो लोग आपस में हैं उन लोग अपने आप ही में खुशी ढूंढ लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।